नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो कंपनी है वो भारत फोर्ज है। आप सभी जानते हैं ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला एक कंपनी भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी से एक बहुत बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे न्यूज़ आ चुके हैं। तो इस न्यूज़ को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ कंपनी के बारे में डिटेल्स में आपको बताऊँगा कि इस कंपनी में आपको रहना चाहिए कि नहीं चाहिए और साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप वीडियो को डिटेल्स में देखिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर देना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन तो निफ्टी सेंसेक्स सारे के सारे पॉजिटिव में है। मतलब मार्केट ऑलवेज देखा जाए आज के दिन पॉजिटिव में है। पिछले दिनों में तो बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था और फिर से आज के दिन 3% तक रिकवरी कर चुके हैं निफ्टी। और देखिए मार्केट रनिंग है, कुछ भी सिनेरियो चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत फोर जो है वो पिछले दिनों में भी देखिए बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। देखिए कि हर हर कंपनी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था। पिछले दिनों में तो भारत फूड करीबन 6.5% तक गिर गया था। तो 6.5% तक गिरावट के पीछे कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पे इंटरनली कोई रीज़न नहीं है। टोटली देखा जाए तो मार्केट उस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। मार्केट जिस दिशा में जाएगा, सारे के सारे शेयर उसी दिशा में जाने को देखने को मिलेगा। हाँ, अगर कोई इंडाइसेस के ऊपर प्रॉब्लम है तो उस इंडाइसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, मगर यहाँ पे जो देखा जा रहा है तो वर्ल्ड वार होने वाला है। मतलब वर्ल्ड वार के जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो अभी फिलहाल जो सिनेरियो है उसके लिए सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट में प्रेशर है। तो उस प्रेशर के कारण ही यहाँ पे मार्केट पिछले दिनों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था। करीबन 4% तक सेंसेक्स और निफ्टी गिर गया था। तो आज के दिन फिर से रिकवरी हुआ। आज के दिन देखिए करीबन 2% से भी ज़्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो इसके पीछे कौन सा रीज़न है, कौन सा कारण है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो एक-एक करके चलो डिटेल्स देख लेते हो। तो सबसे पहले मैं कंपनी न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ, उसके बाद कंपनी के बारे में एक-एक करके चीज़ आपको बता दूँगा। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, दिग्गज न्यूज़ चैनल, इस चैनल के माध्यम से आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो इस चैनल में क्या बताया जा रहा है, वो एक बार ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे देखिए भारत फ़ोर्ज क्या करने वाला है, टू एक्वायर जेएस ऑटो। मतलब भारत फ़ोर्ज बिज़नेस को बढ़ाने के लिए नया एक कोशिश, नया एक स्टेप आगे जा चुके हैं। वो क्या करने वाला है, जेएस ऑटो जो है, ये जो कंपनी है जेएस ऑटो, उसको क्या करने वाला है, एक्वायर करने वाले हैं, मतलब उसको खरीदने वाले हैं। तो अभी तक देखिए उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। चलो एक-एक करके देख लेता हूँ। ऑटो कंपोनेंट मेजर भारत फोर्ज ऑन थर्सडे के दिन इस बातचीत हो गया था। सेड इट विल एक्वायर जेएस ऑटोकास्ट। यहाँ पे देखिए फाउंडरी इंडिया, मतलब ऑटोकास्ट, जेएस ऑटोकास्ट फाउंडरी इंडिया है। तो जेएस ऑटोकास्ट फाउंडरी क्या है मैं एक बार बता दूं पहले आपको। तो मैं जेएस ऑटोकास्ट के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, आप खुद ही देख लीजिए क्योंकि देखिए कंपनी कौन सा दूसरा कंपनी को हायर कर रहा है और मतलब हायर मतलब कंपनी को खरीदने वाले है। तो उसका स्टेक मतलब उसका इक्विटीज खरीदने वाले है। तो एक बार आपको देखना चाहिए कि उस कंपनी क्या है और उस कंपनी क्या कर रहा है। देखिए आप कोई भी कंपनी का नाम ले लेते हैं तो वो कंपनी जितना भी बड़ा हो तो उस नाम से ही आपको उस कंपनी के ऊपर बाकी लोग आपके भरोसे में, उस कंपनी के भरोसे में इन्वेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी देखना है कि जिस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है वो कंपनी कितना पोटेंशियल रखते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी जो जे ऑटोकास्ट जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली ऑटोमोटिव जितने सारे पेयर्स पार्ट्स है उसको भी बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वाल्व एंड पाम भी बनाते हैं। इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन है वो भी बनाते हैं। एग्रीकल्चर में भी है, पावर एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर है। तो देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में मैं आपको स्टडी नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ आपको यही चीज दिखाने वाला था कि कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं। तो जिसके साथ भारत फोर्ज के क्या लिंक होगा, ऑब्वियसली लिंक है क्योंकि कंपनी देखिए यहाँ पे ऑटोमोटिव जो है। देखिए इफ यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू द जो जो प्रोडक्ट्स है, मतलब जितने सारे
गाड़ियाँ बनाते हैं, तो उसके जो पार्ट्स हैं, उसको जो असेंबल किया जाता है, तो उसका काम कौन करते हैं? जेएस ऑटोकास्ट। तो इसी कंपनी को यहाँ पे मतलब हायर करने वाले हैं, इसी कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, साथ ही साथ कंपनी असेंबल भी करते हैं। द कंपनी अलोंग विद द सब्सिडरी बीएफ इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, तो बीएफ इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन का कंपनी है जिसका नाम है जेएस ऑटोकास्ट फाउंडरी इंडिया हैज एंटर्ड इनटू द यहाँ पे देखिए डिफेंटिव एग्रीमेंट टू द एक्वायर जेएस ऑटोमोटिव फाउंडर ऑफ इंडिया। द कंपनी सेट ए स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट के माध्यम से डिटेल्स बताया जा रहा है। और एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, एस्टिमेटेड इन द 2004 से इस कंपनी को खरीदने के लिए एस्टिमेटेड किया जा रहा है। जेएस ऑटो इज अ लीडिंग एंड परफॉर्म्ड सप्लायर एंड यहाँ पे देखिए मशीन डस्टिंग जो है यहाँ पे देखिए आर्क आयरन एंड कास्टिंग फॉर द वर्ल्ड फॉर द विंड। यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिक एंड ऑफ ऑफ हाईवे एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशन। तो इस टाइप को प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं, मतलब जो जेएस ऑटो है, तो इसी कंपनी के ऊपर यहाँ पे खरीदने वाले हैं। तो जिस कंपनी को खरीदने वाले हैं उसका देखिए ओवर द पास्ट 5 ईयर का इसका सीएजीआर परसेंटेज देख लीजिए 17.7%। बहुत शानदार सीएजीआर परसेंट है, मैं खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि 15% के ऊपर कोई भी कंपनी सीएजीआर परसेंट दे रहा है, मतलब एक अच्छा खासा आप बोल सकते हो उस कंपनी को, एक पॉजिटिव आप मान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भारत फोर्ज ने जो जो डिसाइड किया है, मतलब भारत फोर्ज ने जो यहाँ पे डिसाइड किया है कि इस कंपनी को एक्वायर करेगा, तो वो एक पॉजिटिव ज़रूर रहेगा, क्योंकि कंपनी कोई खराब कंपनी को एक्वायर नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली पॉजिटिव कंपनी को एक्वायर कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी में बहुत सारे पोटेंशियल भारत फोर्ज को मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए आप कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, 31,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 17 है, मगर इसका पी रेशियो 34 से भी ज़्यादा है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज़्यादा पी रेशियो मुझे देखने को मिला। और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही एक लो लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी के जी एनुअली इनकम जो है वो नेगेटिव में है, 126 करोड़ इस साल में कंपनी ने लॉस किया। कंपनी का जो कर्जा है 5,700 करोड़ का कर्जा है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ 0.98% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी करीबन 1% भी आप बोल सकते हैं। देखिए 1% डेप्थ ऑफ इक्विटी भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो यहाँ पे कंपनी के फ्री कैश फ्लो, मतलब हाथ में जो कैश है वो करीबन 130 करोड़ आप बोल सकते हैं। और ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर 22.6 रुपीज है, मतलब अर्निंग पर शेयर भी खराब नहीं, अच्छा खासा मिल रहा है। तो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कास्टिंग एंड कास्टिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं एंड फोर्जिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो उसमें से सोना बीएलडब्ल्यू नंबर 1 पोजीशन में है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। दूसरा है भारत फोर्ज। तो कंपनी देखिए क्वार्टर बेसिस किस तरह का रिजल्ट किया, लास्ट क्वार्टर मतलब अभी जो फिलहाल लास्ट क्वार्टर आया था क्वार्टर थ्री Q3 में कंपनी तो धमाकेदार रिजल्ट किया, 421 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो इस बात को भी आपको देखना चाहिए। तो पहले क्या था 271, मतलब डबल हो गया कंपनी का प्रॉफिट। पिछले सालों में तो उसी टाइम में कंपनी लॉस किया था, मतलब पिछले सालों में क्वार्टर थ्री में कंपनी ने लॉस किया था, और उस लॉस को डबल से मतलब 4 गुना कर चुके हैं कंपनी। तो साल भर की बात करूँ तो देखिए हर साल में कंपनी प्रॉफिट करके आए हैं। सिर्फ 2010 में लॉस किया था 63 करोड़ का, और अभी फिलहाल यहाँ पे 2021 में 126 करोड़ का लॉस किया। अभी देख लेते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी एक एवरेज लेवल में है। आपको किस तरीके से रिटर्न दिया? 10 साल में 16%, 5 साल में 5%, और 3 साल में 10% और 1 साल में 8% तक आपको रिटर्न दिया है। तो कंपनी के रिटर्न जो है यहाँ पे जो रिटर्न कंपनी देते आया है, वो रिटर्न उतना खास यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला। तो कंपनी के ऊपर वो जो हिस्सेदारी है, किसके पास कितना हिस्सेदारी है वो देख लीजिए।
प्रोमोटर के पास 44% होल्डिंग है, एफआईएस के पास 23% होल्डिंग है। देखिए दिसंबर एंडिंग का रिपोर्ट है, अभी करंट सिनेरियो में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एफआईएस यहाँ पे माल बेचकर भाग गया है। तो फिर भी देखना देखना चाहिए क्वार्टर 3 में क्वार्टर 4 जो रिजल्ट आएगा मार्च मास एंडिंग होने के बाद, तब देखा जाएगा कि कौन-सा इन्वेस्टर किसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे 20% होल्डिंग डीएस के पास है, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास। डीएस मतलब आप सभी जानते हैं और एफआईएस मतलब फॉरेन इन्वेस्टर और डीएस मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, मतलब इंडिया के जितने सारे इन्वेस्टर हैं। तो गवर्नमेंट के पास भी देखिए छोटा-मोटा हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 11% शेयर है। तो इस कंपनी क्या खराब है? मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी कोई खराब ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको मैक्सिमम चार्ट पर डिपेंड कर दूँ, देखिए एक अपट्रेंड में है। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, ऑब्वियसली वोलेटिलिटी है, सिर्फ इस कंपनी में नहीं, हर कोई ऑटो सेक्टर को आप उठा के देख लेना, तो आपको इस तरीके से वोलेटिलिटी बहुत सारे कंपनीज़ में मिलता रहेंगे। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद आप खुद ही सोचिए इसके ऊपर निवेश किया जाए कि नहीं जाए। तो मेरे हिसाब से मैं तो खुद यहाँ पे निवेश करके रखा हूँ, तो आप भी इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको नहीं कहूँगा कि कल जाके ब्लाइंडली निवेश कर दीजिएगा, इस तरीके से कभी भी मत करना। पहले आप स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और जाते-जाते मैं यही कहूँगा, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया, तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर जॉइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।